अरे, क्या तुमने कभी अपने अंदर की उस शांत आवाज पर ध्यान दिया है जो कहती है कि तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हारे गोल्स से ज्यादा बड़ा है? क्या तुमने कभी उस आवाज को सीरियसली लिया है, या तुम्हारे सपने भी 95% लोगों जैसे ही हैं? आज मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। वो भूख नहीं जो तुम्हारे पेट में महसूस होती है, बल्कि वो भूख जो तुम्हारी रूह में जलती है, वो भूख जो तुम्हें रात में जगाए रखती है, तुम्हें दुनियावी डर से आजाद करती है और तुम्हें ऐसे रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करती है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या तुम्हें अपने अंदर ऐसी भूख महसूस होती है? जब तुम आज सुबह उठे तो तुम्हारे दिमाग में क्या था? क्या तुम्हें पता है कि चीजें कैसे होती हैं? जैसे चलो बस ऑफिस चलते हैं, फिर घर आकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। या तुम खुद को यह सोचते हुए पा सकते हो, आज मैं हिस्ट्री बनाने वाला हूं। अगर तुम सोचने के पहले तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो पढ़ते रहो। जिंदगी में बड़ी चीजें पाने के लिए पहले उनके लिए चाहत पैदा करनी चाहिए। विराट कोहली को ही देख लो, जिनके पिता की मौत तब हो गई थी जब वह सिर्फ 18 साल के थे, लेकिन वह रोज सुबह 5 बजे नेट्स पर प्रैक्टिस करते रहे। क्यों? क्योंकि वह दुनिया का सबसे महान इंसान बनना चाहते थे। क्योंकि उन्होंने अपनी उस भूख को कभी जाने नहीं दिया, उन्होंने जाने दिया। अगर आप उनकी बायोग्राफी सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जिनका पेट भरा होता है, वे कहते हैं कोई बात नहीं यार, क्योंकि उनके पास जो है वे उससे खुश हैं। जिंदगी में आपके पास सब कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो भूखे मर रहे हैं। वे एक ऐसी आग में जल रहे हैं जो उन्हें आराम नहीं करने देगी। उन्हें हर नाकामी से एक नया आइडिया मिलता है। उनके पास हमेशा एक नया आइडिया होता है और वे तैयार रहते हैं। देखिए, इतिहास सिर्फ भूखे लोगों ने ही लिखा है। कैंसर का पता चलने के बाद भी स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया। 3 बच्चे होने के बावजूद मैरी कॉम ने ओलंपिक मेडल जीता। उन सभी में एक बात कॉमन थी, उन्होंने अपने आइडियल्स के लिए प्यास जगाई थी। आज से खुद से ये 3 सवाल मत पूछिए। पहला, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही कर पाता जो मैं कर रहा हूं? दूसरा, मैं आने वाले सालों में अपने बच्चों को कैसी जिंदगी देना चाहता हूं? तीसरा, क्या मैं अपने इस टैलेंट को मार डालूंगा जिसे मैं अपने डर के पीछे छिपाता हूं? हर दिन खुद से ये 3 सवाल पूछिए और जवाबों के लिए अपने अंदर देखिए। यही आपकी भूख की आवाज है जो आप उस समय सुनते हैं। मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करता हूं। एक गांव में एक आदमी फल बेचता था। वह पूरे दिन मेहनत से काम करता था। एक दिन अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना फ्रूट आइसक्रीम बनाकर बेची जाए। जब उसने पहली बार शुरू किया तो लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। वे उसे पागल समझते थे। हालांकि उस इंसान को अब रघुनंदन कामत के नाम से जाना जाता है। वह क्या कर रहा था? उसने कभी अपनी भूख के आगे हार नहीं मानी। 1984 में नेचुरल आइसक्रीम की शुरुआत हुई। मिस्टर का नाम भी बदल गया। इंडियन आइसक्रीम मैन रघुनंदन कामत है। यार, सिर्फ सपने देखना बंद करो, अपने गोल को सच करने का जोश ढूंढो। याद रखो कि अगर तुम्हारे अंदर भूख है तो सब कुछ आसान हो जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो हार मत मानो। वह इंसान, वह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। वह रांची का एक आदमी, एक छोटे से शहर का लड़का जिसके पास कभी कोई कोच या रिसोर्स नहीं थे। उसने अपनी टीम बनाई, उसने प्रैक्टिस के लिए बढ़ई और ड्राइवरों के साथ काम किया। जब वह 2007 में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान का कैप्टन था तो उन्हें 6 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे। उसके एक्सपीरियंस की वजह से सभी ने मान लिया था कि हरभजन सिंह आखिरी ओवर डालेगा, लेकिन उस आदमी ने जोगिंदर शर्मा को आखिरी पोजीशन देकर सबको हैरान कर दिया। पूरा स्टेडियम चिल्ला उठा। उसे लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन वह पागल नहीं था। उसने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि वह वर्ल्ड कप जीतना चाहता था और इसका उसे फायदा हुआ। उसने इतिहास रच दिया। आपने शायद महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सुना होगा। ये तो बस कई उदाहरणों में से एक है। डॉ PV सिंधु, APJ अब्दुल कलाम, बस उन्हें गिनने से ही आप थक जाएंगे। आप देखिए, हर किसी में टैलेंट होता है, लेकिन चैंपियन और ज्यादा के भूखे होते हैं। सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कल सुबह अपना अलार्म 1 घंटा पहले सेट करें और तुरंत वह काम करें
जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। अपनी गलतियों को फ्यूल बनाइए। हर दिन खुद से पूछें, अगर मैं तो और कौन, अगर आप नहीं। हर दिन अपने शीशे के सामने खड़े हों और खुद से पूछें, आप अपने अंदर की उस आग को कब तक छिपा कर रखेंगे। और अगर आपको अभी भी डर लगता है तो खुले दिमाग से सोचें, डर आपके अंदर नहीं है, बल्कि यह आपके पेट में है। जब भूख लगती है तो डर अपने आप भाग जाता है। जब टेस्ला और स्पेसएक्स फेल हुए तो मीडिया ने एलन मस्क को लूजर कहा, लेकिन बैंकरप्सी भी उनकी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं थी। इसके अलावा एलन मस्क की अभी की नेटवर्थ 423 अरब डॉलर से ज्यादा है। क्या आप वह सीक्रेट रूल जानते हैं जो कहता है कि 99% बनाम 2%, सिर्फ 2% लोग अपने सपनों के लिए भूखे रहते हैं, जबकि 99% सिर्फ सपने देखते हैं। ऐसा होता है, लगभग 2% लोग अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लेते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं और उन्हें सोने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उनकी भूख उन्हें अच्छी नींद नहीं लेने देती। मैं आपको भी आज उस 2% क्लब में शामिल होने के लिए बुला रहा हूं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप अंदर से भूखे हैं। हालांकि आपने अभी तक कहानी सिर्फ सुनी है, अब भी एक्शन लेने का समय है। उस भूख को शुरू करने के लिए आपको वह 3 स्टेप वाला साइंटिफिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा जो मैं आपको देने वाला हूं। पहले स्टेप में अपने डोपामाइन को कंट्रोल करें। आपका दिमाग एक बेबस असिस्टेंट की तरह काम करता है। यह आपसे कहता है कि यह हमेशा सीधा बचने का तरीका दिखाएगा। बस चिल करें, स्क्रॉल करें और सुरक्षित रहें। क्यों? डोपामाइन की अपनी इच्छा के कारण। डोपामाइन डिटॉक्स ही इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका है। कल अपना दिन 1 घंटा पहले शुरू करें। अपने मोबाइल डिवाइस को एयरप्लेन मोड पर सेट करें। बस खुद से पूछें, आज मैं ऐसा क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। ऐसा लगातार 7 दिन करें। आपकी भूख अपने आप शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप डोपामाइन को अपना नौकर बना लेंगे, सफलता आपकी नौकर बन जाएगी। दूसरा स्टेप, आप जो हैं उसे बदलना। लोग मानते हैं कि भूखा होने के लिए उन्हें पहले सफलता हासिल करनी होगी। हालांकि भाई, यह इसका उल्टा है। पहले आप जो हैं उसे बदलें। औसत दर्जे का अपने लिए एक भूखी पहचान बनाएं। कभी यह ना कहें मैं कोशिश करूंगा, इसके बजाय कहें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं यह कर सकता हूं। यह ना कहें जब मैं अपने बेस्ट पर हूं तो मुझे देखो, मेरा बेस्ट अभी आना बाकी है। आप कहें, यह ना कहें किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा। आप कहें अपने फोन के वॉलपेपर पर, मैं एक भूखा शेर हूं और भूखे शेर कभी पेट भरकर नहीं सोते। लिखकर इस सोच को ध्यान में रखें। धोनी ने कभी नहीं कहा कि उन्हें लगता है कि वह इंडिया के बेस्ट फिनिशर हैं, तभी वह उस लेवल तक पहुंचे। पहले खुद से यह कहें और बाकी दुनिया भी ऐसा ही करेगी। यह तीसरा स्टेप है। तरक्की का मतलब है दर्द। असल में दुनिया के सबसे भूखे लोग दर्द ढूंढते हैं। जैसे डेविड गोगिंस, जिन्होंने 24 घंटे में 100 किलोग्राम वजन उठाते हुए 430 पुलअप्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उनका एक ही मंत्र था, दर्द से कहो कि जब वह चिल्लाकर कहे कि छोड़ दो तो वह और भी जोर से जले। अब मैं आपको रोजाना दर्द की दवा की 3 डोज दूंगा। पहली है शारीरिक परेशानी, जब आपका मन न हो तब भी हर दिन 10 और पुशअप्स करें। दूसरी इमोशनल परेशानी, किसी ऐसे को कॉल करें जो आपको सीरियसली न ले। तीसरी मानसिक परेशानी, 1 घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। समय बर्बाद करने के बजाय किसी स्किल को सीखने पर ध्यान दें। बस यह जान लें कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में आराम और सुकून महसूस करते हैं तो आपका सपना मर रहा है। आइए देखते हैं कि अब आप सच में कितना सफल होना चाहते हैं। खुद से ये 3 सवाल पूछें। क्या मैं 3 बार फेल होने के बाद भी उतनी ही भूखा रह सकता हूं? क्या मैं अगले मकसद पर फोकस करने के लिए सफलता की खुशी छोड़ने को तैयार हूं? तीसरी, क्या लोगों का शक मुझे उनकी तारीफ से ज्यादा एनर्जी देता है? आइए अब इस टेस्ट के रिजल्ट देखते हैं। जिन लोगों का पहले सवाल का जवाब है, उनकी भूख ज़ॉम्बी जैसी है, इसलिए जवाब हाँ है। अगर दूसरे सवाल का जवाब पॉजिटिव है तो उनमें भूख की चिंगारी होती है। अगर तीसरे सवाल का जवाब पॉजिटिव आता है तो वे भूख की सुनामी पर सवार हैं। इसके अलावा
अगर भूख कम होने लगे तो इन 2 न्यूक्लियर टेक्निक का इस्तेमाल करें। कैंसर वाला सवाल पहली ट्रिक है। अगर कोई डॉक्टर आपको बताए कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं, तो क्या आप कल भी वही काम करते रहेंगे जो आज कर रहे हैं? दूसरी ट्रिक है लेगेसी लेंस। सोचिए कि आपका होने वाला पोता आपके बारे में स्कूल को एक लेटर लिखे। क्या आप उनसे यह उम्मीद कर रहे हैं कि वे कहेंगे, क्या मुझे आपकी नॉर्मल सेफ जिंदगी के बारे में लिखना चाहिए, या आपकी आग उगलने वाली, रोंगटे खड़े करने वाली जिंदगी के बारे में? दोस्तों, अब तक आपको भूख लग गई होगी, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है, क्योंकि एक बार जब आप भूखे हो जाएंगे तो दुनिया आपकी भूख मिटाने आ जाएगी। आप देखिए, लोगों को कान में कीड़ा लग जाता है। जब आप सुबह 5 बजे उठेंगे तो वे पूछेंगे, क्या तुम पागल हो? बस आराम करो और आराम करो। खुद को इस हालत में क्यों डाला? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी मरी हुई भूख आपकी जिंदा भूख से डरती है। आपका सपना क्या था और आपने उसे क्यों मारा? आपसे पूछते हैं। साथ ही अगर वे कहते हैं कि आप सफल नहीं होंगे, तो उनके शक को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें और उन्हें गलत साबित करने पर काम करें। अगर आप फेल हुए तो समाज आपको बुरा भला कहेगा, फिर भी आगे बढ़ते रहें। हर फेलियर के बाद आईने के सामने चिल्लाएं, आपकी भूख सस्ती नहीं थी। कोई एक्सेप्टेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, जैसे मैं इसे कल करूंगा, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, या मुझे टाइम नहीं मिला। क्योंकि जो बहाने बनाते हैं वे हिस्ट्री नहीं लिखते, वे सिर्फ अकाउंट्स लिखते हैं। कल सुबह सूरज आपसे एक सवाल पूछेगा, क्या आपने अपनी भूख को जिंदा रखा, या आपने इसे हर दिन धीरे धीरे कम होने दिया? अगर आप तैयार हैं तो जवाब दें। आज इस आखिरी लाइन को अपना एंथम बना लें। मैं एक भूखा शेर हूं जो कभी खाना बंद नहीं करेगा, क्योंकि मेरी आग मरने से पहले हिस्ट्री बनाएगी। तो अगर आप अपनी भूख शुरू करने के लिए तैयार हैं तो इस लाइन के साथ एक कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।